अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, वक्त गुजरने के साथ साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई पेचीदा और मुश्किल होती जा रही है। गुज़श्ता रोज़ काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाके हुए हैं, एक के बाद दीगरे 3 धमाके, उनके नतीजों में 60 अफ़गान शहरी और 12 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए हैं, जिसके बाद पूरे अफ़गानिस्तान का नक्शा ही बदल कर रह गया है। इन धमाकों की ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। ज़ाहिर है ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसकी अगरचे तवक्को थी, लेकिन इसकी जो शिद्दत है उसके बारे में कोई भी वहम व गुमान नहीं था। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़ाहिर है 31 अगस्त तक अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बरतानिया ने और बाकी नेटो जो फोर्सेस वहाँ बची हुई हैं उन्होंने विड्रॉल करनी है। और इस सतह पर आकर, इस मौका पर आकर इन धमाकों का हो जाना, और जिसके बारे में पहले ही बरतानिया ने, अमेरिका ने और ऑस्ट्रेलिया ने अपने बाशिंदों को ये वार्निंग जारी कर दी थी कि काबुल एयरपोर्ट पर किसी भी वक्त धमाके हो सकते हैं और आप लोग जो है काबुल एयरपोर्ट से दूर रहें। और फिर उनकी ये वार्निंग वो सच साबित हुई। पहले एक धमाका हुआ, फिर फायरिंग हुई, फिर दूसरा धमाका हुआ, फिर तीसरा धमाका हुआ। ये एक जो चैलेंज है ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, बल्कि ये तालिबान के लिए भी है, ये पाकिस्तान के लिए, रशिया के लिए और चाइना के लिए भी है, क्योंकि दाइश की मौजूदगी और फिर इतनी फोर्सेस के वहाँ होने के बावजूद उसका अगर हमला करना और इतने लोगों को मार डालना, ये एक बहुत संगीन तर जो है वाक़या है। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि अब आने वाले दिनों में तालिबान और अमेरिका को और आलमी ताकतों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, ख़ास तौर पर भारत, जिसकी न सिर्फ सरमायाकारी ज़ाय हो चुकी है बल्कि उसके ख्वाब भी जो हैं वो बिखर कर रह गए हैं। उनकी यही कोशिश है कि किसी न किसी तरह अफ़गानिस्तान में अमन कायम ना हो और तालिबान जो है वो दस्तों गिरबान रहे मुख्तलिफ फोर्सेस के साथ। और ये वही ताकतें हैं जो दाइश की शक्ल में हैं, अल-कायदा की शक्ल में हैं, टीटीपी की शक्ल में हैं, बीएलए की शक्ल में हैं, या फिर जो है चीन के सूबा जो है संक्यांग, उसके हवाले से कुछ ऐसे लोग वहाँ मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जिनको पहले यही मगरबी ममालिक ही और भारत ही लाकर इन्होंने अफ़गानिस्तान में बैठाया था ताकि वो पाकिस्तान के अंदर इस जंग को धकेल सकें या फिर अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी को पैदा कर सकें। लेकिन सूरत हाल ऐसी बन गई है कि अब बड़ी तेज़ी के साथ मगरबी ममालिक को वहाँ से अपनी अफवाज निकालनी पड़ी हैं, जिसके बायस जो है पूरा अफ़गानिस्तान वो तालिबान के कंट्रोल में आ गया है, जिसकी तवक्को किसी को भी नहीं थी। अब ये वही बचे कुछ अनासर हैं जो मगरब की तरफ से लाए गए थे, अब वो जो है ख़ुद मगरब पर ही हमलावर हैं। बल्कि दाइश ने तो ये भी कहा है कि तालिबान और अमेरिका एक दूसरे के साथ जो है ताउन कर रहे हैं, इसलिए हमने दोनों पर ही हमला करना है। तो वो ताकतें जो चाहती हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, उनके लिए ज़रूरी हो गया है कि अब वो तालिबान को हर तरह से इंटेलिजेंस मालूमात दें, उनको फैसिलिटेट करें, उनके फ़ंड्स जो मुंजमद कर दिए गए हैं वो रिलीज़ किए जाएँ ताकि अफ़गानिस्तान में एक जो बंदोबस्त है, जो गवर्नमेंट है वो चल सके और लोगों की परेशानियां कम हों, क्योंकि बेतहाशा महंगाई हो गई है। और कल के इस वाक़े के बाद, हालांकि जिस जगह ये धमाके हुए हैं वहाँ की सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी जो है वो अमेरिकन के हाथ में थी, यहाँ तालिबान का गुजर नहीं था। इसके बावजूद इन धमाकों का हो जाना और फिर 12 अमरीकी मेरीन्स का मारा जाना, ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी वजह से पूरे अमरीका में इस वक्त बहुत जो है शोर बचा हुआ है, मीडिया पर बड़ी लेदे हो रही है, जो बाइडन के ऊपर सख्त तनकीद की जा रही है। और वो इत्तेहादी ममालिक जो नेटो की शक्ल में अमेरिका के साथ पीछे 20 साल से अफ़गानिस्तान में बरसे पका रहे हैं, वो भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों को, बाइडन हुकूमत को और अमेरिकी हुकाम को, कि उन्होंने इतनी जल्दी से विड्रॉल की है बग़ैर किसी सोची समझी जो है स्कीम के तहत, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोगों की जानें जो है वो ज़ाय हो रही है। अब तालिबान ने अपनी इंटेलिजेंस जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं ताकि ऐसे लोगों को कैफर करदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका इस वाक़े का बहाना बनाकर, इसको जवाब बनाकर अफ़गानिस्तान पर मज़ीद हमले करने की बजाय उसे चाहिए कि वो अपनी विड्रॉल को तेज़ी से मुकम्मल कर ले ताकि लोगों की मज़ीद ज़िंदगियाँ जो हैं वो रिस्क पे ना आएँ।
اور پھر اس کے بعد طالبان کے ساتھ تعاون کیا جائے کہ جب وہ کہتے ہیں، جب وہ یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دینی، ہم نے دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھنا ہے، ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم داعش کو، القاعدہ کو، یا وہ عناصر جو افغانستان میں بیٹھ کر دوسرے ممالک پر حملہ آور ہو رہے ہیں ان کو ہم نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس مرحلے پر مغربی ممالک کو بھی، اور چائنا، روس اور پاکستان اور ایران کو بھی مل جل کر طالبان کا جو ہے نا ان کی رہنمائی کرنی چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اور ان کو ایسے ریسورسز دینی چاہیے جس کی وجہ سے ایسے لوگ جو افغانستان کو پھر جنگ و جدل کا اماج گاہ بنانا چاہتے ہیں ان کو جو ہے نیست و نابود کیا جائے، ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے۔ صرف اس طرح ہی دنیا میں امن آ سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ جو کل واقعہ ہوا ہے، اگر پھر اور بھی دھماکے ہوتے ہیں تو اس سے افغانستان کی صورتحال مزید گھمبیر ہو سکتی ہے، جو نہ صرف علاقائی امن کے لیے بہت خطرناک ہے، بلکہ اس سے جو عالمی سطح کے جو تعلقات ہیں مختلف ممالک اور اقوام کے درمیان وہ بھی مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں اور بگڑ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے بہت سارے ایسے ممالک ہیں، بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، بہت سارے ایسے دہشت گروہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں یہ جو کھیل ہے آگ اور دھوئیں کا یہ چلتا رہے، لیکن وہ دانشور جو ہے لوگ، یا وہ جو چاہتے ہیں امن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یا ممالک ہیں، ان کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور اس مسئلے کو مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ بصورت دیگر افغانستان پھر ویسا ہی ماضی کا افغانستان بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو سازشوں کے نتیجے میں پورے علاقے کے لیے مزید جو ہے وہ ایک چیلنج اور خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔